अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हमारे पास एक मोबाइल आया है टेक्नो स्पार्क 4 जो कि फुली डेड कंडीशन आया है। तो इसको चेक किया है तो ये मोबाइल फुल चार्ज था और चार्जिंग पे लगाने पे ये ऑटो मिली एम्पेयर कंजप्शन कर रहा था। तो ये दोनों साइडों से भी दे रहा है, फुल चार्ज है ये मोबाइल। और इसकी जो वी चार्ज की लाइन है ये भी हमारी शॉर्ट है, क्योंकि ना 69 GR दे रही थी जो कि हमें 250 से 800 के राउंड अबाउट देनी चाहिए थी। तो इसकी वी बैट की लाइन जो है वो फुल शॉट आ रही थी। और इसको जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये ऑटो एम्पेयर कंजप्शन करता है। 290 के राउंड अबाउट ये ऑटो मिली एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है। तो स्टेप वन इसका हम जो चेक करेंगे वो चार्जिंग आईसी के राउंड अबाउट ही होगी चेकिंग, क्योंकि इस पे पहले भी काम हो चुका है, एक टेक्नीशियन भाई ने हमें भेजा था। इसके मदरबोर्ड के साथ से पहले आई टेस्टिंग करते हैं। तो इसकी जो है ऑलरेडी चार्जिंग आईसी की शील्ड निकली हुई है, तो इस पे जो है ना चार्जिंग आईसी पे काम भी होगा। तो चार्जिंग आईसी पे जब हमने रीडिंग ली तो ये जो हमारी ओवीपी की आईसी के ओवीपी आईसी का इनपुट जो था वो तकरीबन हमें 30 या 40 के राउंड अबाउट जीआर मिल रही थी। तो इसके जब हमने आउटपुट पे चेक किया तो यहाँ पर हमें ये फुल शॉट दिखा रहा था, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो। तो इसकी सबसे पहले यही है कि चार्जिंग आईसी को उतारते हैं, उतार के चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टेज जो है वो ख़त्म होती है कि नहीं होती। तो हीट को हम 380 पे रखेंगे और एयर जो है हमारी है वो 50 है। चार्जिंग आईसी इसकी रिमूव कर लेते हैं। एहतियात से चार्जिंग कोई भी आईसी हमें हीट से निकालनी है तो उसको बहुत एहतियात से निकालना चाहिए, ताकि नीचे से कोई पैड या ट्रैक वगैरह डैमेज ना हो। तो ये देखिए नीचे से काफ़ी सारे जो पॉइंट थे वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी शॉर्टेज जो है ना वो बन रही थी। तो इनको पहले अच्छे से विक के साथ क्लीन कर लेंगे। आईसी हमने निकाल ली है, अब आईसी के पैड को अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि पता करें कि आईसी के आउटपुट पे जो शॉर्टेज थी वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई। तो मैंने पैड क्लीन कर दिए हैं, अब मैं शॉर्टेज चेक करता हूँ। तो आईसी के आउटपुट पे जो हमारी रीडिंग थी वो हमारी 365 आ गई है, जो कि बिल्कुल ओके है। लेकिन जो आईसी के इनपुट है, जो ओवीपी आईसी का आउटपुट बनता है, उधर जो हमारी रीडिंग आ रही है वो अभी भी ठीक नहीं आ रही, वो अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो हम एक दफ़ा ओवीपी आईसी को भी बोर्ड से रिमूव करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टेज ओके हुई है कि नहीं हुई। तो हमारी जो वी बैट की लाइन थी वो बिल्कुल ओके हो गई है। इसकी 500 400 500 के राउंड अबाउट जीआर आ रही है। और रिवर्स बायोस पे चेक करने से कोई जीआर हमें नहीं मिल रही, तो जो हमारी फॉरवर्ड बायोस चेक करने से कोई रीडिंग हमें नहीं मिल रही, तो जो कि हमारी बिल्कुल ओके है। तो अभी इसकी हम ओ वी पी आई सी को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि ओ वी पी आई सी का जो आउटपुट है और इनपुट है अभी भी दोनों साइडें शॉर्ट आ रही हैं। तो ओ वी पी आई सी को रिमूव करके देखते हैं कि हमारी शॉर्टेज ख़त्म हुई है कि नहीं हुई।
आईसी को उठाने से पहले फ्लक्स अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारी आईसी जो है सेफली निकल जाए बोर्ड से, हमारे पॉइंट या कोई ट्रैक वगैरह कोई ख़राब ना हो। तो आईसी हमने जो है वो मदरबोर्ड से रिमूव कर ली है। तो हम अभी आईसी को जो है इनपुट और आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमारी शॉर्टेज ख़त्म हुई है कि नहीं। तो हमारी आईसी का आउटपुट जो कि 1000 से ऊपर की रीडिंग दिखा रहा है, जो कि मदरबोर्ड हीट होने की वजह से रीडिंग ये दे रहा है, और इनपुट पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। इट्स मीन हमारी ओवीपी आईसी शॉर्ट थी। जो मेन इशू था वो ओवीपी का ही था, और जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उन्होंने ओवीपी को बाईपास या रिप्लेस करने के बजाय उन्होंने क्या किया, पावर आईसी को हीट करके पूरे बोर्ड को ही शॉर्ट कर दिया। तो अभी हम जो है अपना चार्जिंग आईसी रिप्लेस करते हैं और ओवीपी आईसी को हम बाईपास करेंगे। तो पहले चार्जिंग आईसी को हम लोग विक के साथ अच्छे से क्लीन कर लेते हैं पॉइंट को, ताकि हम जब आईसी लगाएं तो हमारी आईसी प्रॉपरली बैठ जाए और प्रॉपर वर्क करे और सारे पॉइंट बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए। तो आईसी लगाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे जो मदरबोर्ड के पॉइंट हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और परफेक्ट होने चाहिए। सारे पॉइंट का एक ही साइज़ होना चाहिए, और आईसी के बबल भी बिल्कुल बराबर बनने चाहिए ताकि वो बोर्ड के साथ सही कनेक्ट हो सके और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो अच्छे से हम लोग मदरबोर्ड के पॉइंट को क्लीन कर लेते हैं विक के साथ। तो जब इस तरह अगर विक मदरबोर्ड के ऊपर रुक जाए और ऊपर हमें खींचनी नहीं चाहिए, फ्लक्स अप्लाई करके काविये के साथ गर्म करके आईसी को आराम से विक को ऊपर निकालना चाहिए। अगर हम विक को बोर्ड से खींचते हैं तो हमारे पैड डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो विक के साथ क्लीन करने के बाद हम लोग अच्छे से चेक कर लेंगे कि कोई पॉइंट हमारा बड़ा या छोटा तो नहीं रह गया। अगर कोई पॉइंट रह गया तो हम विक को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये एहतियात से काम करना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ये जल्दी का काम नहीं है। आराम से काम करें, कोई इशू नहीं है, अच्छे से काम करें। तो अभी हमारे पॉइंट जो हैं वो क्लीन हो चुके हैं। अब विक के बाद हम इनको किसी अच्छे से लिक्विड के साथ मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे, ताकि जो विक के ऊपर रोज़िन या कोई फ्लक्स वगैरह जो हमने अप्लाई की थी उसको हम लोग क्लीन कर लेंगे। पॉइंट को अच्छे से चेक कर लेंगे कोई पॉइंट बड़ा या छोटा तो नहीं रह गया। मदरबोर्ड को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कुछ भी फ्लक्स या रोजिन या कुछ पेस्ट वगैरह हमारी मदरबोर्ड के ऊपर ना रह जाए, ताकि हमारी जब हम लोग आईसी बिठाएँ तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठे और कोई ट्रैक भी मिस ना हो। तो हम 2-3 दफ़ा बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और ट्यूज़र के साथ जो इसकी साइडों में कार्बन वगैरह जो दिया है वो उसको अच्छे से हटा लें। मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम फिर इसके ऊपर आईसी लगाएंगे। कोशिश करें अगर आपके पास नई आईसी अवेलेबल है तो आप वो लगा सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी स्क्रैप मदरबोर्ड से भी आप उतार के लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये एक स्मार्ट 4 का एक स्क्रैप मदरबोर्ड पड़ा था, उसके ऊपर से हम ये चार्जिंग आईसी उतार के लगाएंगे, जो कि BQ 25 के है
करके कुछ इसका कोड है। तो पहले इसके ऊपर फ्लैक्स अप्लाई करेंगे। फ्लैक्स अप्लाई करने के बाद इसको हम बोर्ड से निकाल लेते हैं, फिर इसको हम रीबॉल करेंगे और रीबॉल हीट वही 380 रखेंगे AR50 पे। तो आईसी को जो है मदरबोर्ड से आपने खींचना नहीं है, ठीक है। आराम से जब मदरबोर्ड से खुद आईसी उठेगी या हिलेगी तो आपने आराम से इसको उठा लेना है। तो आईसी उठाने के बाद इसको क्लीन करना है। इसके पॉइंट को अच्छी तरह से देख लें, अगर कुछ पॉइंट बड़े छोटे हैं तो इसको रीबॉल कर लें। तो हमारा एक पॉइंट बीच में से मिस है तो इसको हम रीबॉल करेंगे। पहले आईसी को क्लीन कर लेते हैं। आईसी को हमने क्लीन कर लिया। अभी हम इसके जो बॉल हैं इसको हम एक बॉल हमारा मिस है तो हम इसको आईसी को रीबॉल करेंगे। हमारा यूनिवर्सल स्टेंसिल में रीबॉल करेंगे। अच्छे से पॉइंट बिठा लें इनको। जो हम सोल्डिंग पेस्ट इस्तेमाल करेंगे वो 183 सेल्सियस की होगी। जो 138 है वो भी छोटी आईसी के लिए बेस्ट आती है, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए हम 183 इस्तेमाल करेंगे। पहले अच्छे से जो है फ्लक्स को सोल्डिंग पेस्ट को हमें अच्छे से खुश्क करके इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो इसके अंदर से फ्लक्स है वो निकल जाए। तो अगर फ्लक्स निकल जाएगी तो फिर आईसी हमारी परफेक्ट रीबॉल हो जाएगी। आईसी के ऊपर फ्लक्स अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से जो ऊपर जो पेस्ट रह गई होती है उसको हमें क्लीन कर लेना चाहिए ताकि पेस्ट ऊपर से दोबारा से बबल ख़राब ना कर दे। हमारी आईसी रीबॉल हो चुकी है। इसको हम स्टेंसिल से बाहर निकाल लेंगे। ये दो बहुत जो हमारे बाद में आईसी में से निकल स्टेंसिल में से निकल के आईसी के ऊपर रह गए, इनको हम ट्यूज़र की मदद से ऊपर से हटा लेंगे। फिर हमारे आईसी को वॉश करेंगे। आईसी को एक दफ़ा हीट कर लेते हैं ताकि बबल हमारे बिल्कुल अच्छे से बन जाए। तो बबल हमारे परफेक्ट हो गए हैं। आईसी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। इसको हम किसी लिक्विड के साथ क्लीन कर लेंगे। मैं अभी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी हम मदरबोर्ड के ऊपर फ्लक्स अप्लाई करेंगे। ताकि हमारी आईसी जो है वो प्रॉपर बैठ सके। जब भी आपने आईसी उतारनी है तो आईसी की जो डायरेक्शन है आपने अच्छे से नोटिस कर लेनी है कि आईसी का जो नोज कट पॉइंट है वो किस साइड पे है, ताकि दोबारा आपको फिर इस डायग्राम खोल के कहीं दोबारा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ना हो। एक ही दफ़ा आप नोटिस कर लें या साइड पे निशान लगा लें कि हमारी आईसी
का जो नोज कट पॉइंट था वो इस साइड पे था, तो उस निशान को देख के हम आईसी दोबारा लगा सकें। तो हमारी आईसी बिल्कुल परफेक्ट लग गई है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मदरबोर्ड की जो शार्टेज है वो ख़त्म हुई है कि स्टिल अभी भी शार्टेज अवेलेबल है। आईसी को हल्का सा एक साइड से हिला लेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी आईसी बिल्कुल प्रॉपर बैठ गई है। हमारी आईसी बिल्कुल ओके लग गई है। ओवी पी आईसी को हम जंपर कर लेंगे। ओवी पी आईसी को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और जंपर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जंपर ही करेंगे। जंपर को अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारा पैड टू पैड कनेक्ट है, और उसके बाद हम जीआर चेक कर लेंगे कि हमें पॉइंट जो है वो ओके हो गया कि नहीं हुआ। तो हमारे मदरबोर्ड में अभी किसी किस्म की कोई शॉर्टेज बाकी नहीं रही, बिल्कुल ओके हो गया। तो अभी पीआईसी को बाईपास करने के बाद हम फिर इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। अभी हम OVPIC के इनपुट और आउटपुट पर, जो कि हमारी जीआर ओके आ रही है OVPIC के इनपुट पे 600 के 630 के राउंड अबाउट, और जो कि हमारी बिल्कुल ओके है। तो अभी हम इसकी मोबाइल की बैटरी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट मोबाइल था तो काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ, तो बैटरी को चेक कर लेंगे हम। अभी जो हमारी बैटरी है वो बिल्कुल ही खाली हो चुकी है, इसमें किसी किस्म की कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसको हम पावर सप्लाई की मदद से पल्स लगाते हैं, इसको चार्ज करते हैं। बैटरी को हम कड़े से बाहर निकाल लेंगे। रेड वाइट को हम पॉजिटिव पॉइंट पे लगाएंगे और ब्लैक वाली वाइट को नेगेटिव पॉइंट पे। हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है, तो थोड़ी देर हम इसको चार्ज होने देते हैं। मदरबोर्ड को हम कड़े के अंदर फिक्स करते हैं। हमारी बैटरी जो है वो काफ़ी हद तक चार्ज हो गई है। अभी हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, पावर सप्लाई को 5 वोल्ट और 3 एम्पेयर पे सेट करते हैं, जो कि हमारा मोबाइल बिल्कुल ऑन हो गया, चार्जिंग पे लग गया। तो अभी हमारा मोबाइल 1% चार्ज हो गया, तो इसको ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल प्रॉपर ऑन हो गया। देखिए टेक्नो आ गया। हमारा मोबाइल बिल्कुल ओके हो गया। इसकी चार्जिंग आईसी का मसला था, और जो असल में जो इसका मसला था वो इसकी OVP आईसी का मसला था, लेकिन किसी टेक्नीशियन भाई के पास किया है, उसने हीट देके चार्जिंग आईसी को क्या किया है, उसके पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिए, तो जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फुली शॉर्ट हो गया था, डेड हो गया था।